नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों पर आधारित है। इसमें अनुपात निकालते हैं हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करते हैं और प्रश्नावली 8.1 के सवाल को आज हम लोग पढ़ेंगे। 1 से 3 तक सवाल हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे 4, 5 और आगे के सवाल होगा तो हम बताएंगे। चलिए देखते हैं, पहले 4 और 5 है। यहाँ ध्यान दीजिए, सवाल कह रहा है यदि 15 कोटे बराबर 8 है तो साइन और सेक ज्ञात करें। हल देखिए, सवाल नंबर है 4 नंबर का हल कर रहे हैं। दिया है, क्या दिया है देखिए तो 15 कोट ए बराबर, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट ए बराबर जो होगा 8 बटे क्या हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ना है तो पहले जानना होगा कि कोट ए का फार्मूला क्या होता है लंबकर्ण के संबंध में। तो यहाँ आपको जानना होगा क्या होता है, b/p आधार बटे लंब होता है। अब क्या लिखेंगे, अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के माना। देखिए बार बार मैं आपको बता दूं के क्यों मानता हूं। पूरा आप शुद्ध सवाल परीक्षा में बना सके तो वह शुद्धतम आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। बिना के भी आप बनाएंगे तो आंसर तक पहुंचेंगे, लेकिन वह 100% सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। b बराबर आपका 8 के हो गया, p बराबर हो गया 15 के। अब देखिए b है p है क्या नहीं है, इसलिए h बराबर पाइथागोरस प्रमेय से यानी हो गया p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें रूट लगा देते हैं। p का मतलब 15 के स्क्वायर हो गया और b का मतलब 8 के स्क्वायर हो गया। इसका क्या हो गया, रूट अंडर हो गया। 15 के का स्क्वायर का मतलब हुआ 225 के स्क्वायर, 8 के का स्क्वायर का मतलब हुआ 64 के स्क्वायर का रूट अंडर हो गया। इसको जब आप जोड़िएगा तो हो गया 289 के स्क्वायर हो जाएगा ना। और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 के। ध्यान रखिएगा, 289 का वर्गमूल कितना होगा 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल के ही होता है। ये एच का किसका मान निकला, एच का ही निकला। इसलिए प्रश्न क्या है देखिए, साइन ए बराबर क्या हो गया p/h। देखिए p का वैल्यू क्या है 15 के है और h का वैल्यू क्या है 17 के है। के कट गया 15 बटे 17। और दूसरा क्या है सेक ए बराबर h बटे क्या होता है b। h का मान होगा 17 के, b का मान है 8 के। देख लीजिए यहाँ पर b का वैल्यू है आपका 8 के और h का वैल्यू निकाले हैं कितना 17 के। यहाँ भी के आप कटा दीजिए, 17 बटे कितना हो गया 8 हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए, 15 कोट ए बराबर 8 है तो कोट ए बराबर 8 बटे 15 हो गया। अब यहाँ पर कोट ए का जो फार्मूला होगा वह होगा आधार बटे लंब। b माना आधार हो गया, p माना लंब और h मीन्स होता है कर्ण। अनुपाती मान का गुणांक बराबर के हम लोग मान लेंगे तो b बराबर 8 के, p बराबर 15 के। अब b है p है h नहीं है तो h बराबर हो गया p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ हो गया 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर की जगह 225 के का स्क्वायर होगा और इसका की जगह 64 के का स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 17 के। इसको जब जोड़िएगा तो 289 के स्क्वायर होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा कितना होगा 17 जब हल करेंगे तो। अब देखिए प्रश्न से 2 ही प्रश्न पूछा है, साइन ए और सेक ज्ञात करना है। साइन ए बराबर हुआ p/h, p का मान 15 के और h का मान 17 के से के कट गया 15 बटे 17 हो गया। और सेक का मान h बटे b होता है, इसका फार्मूला होता है h का मान 17 के और b का मान 8 के कट गया 17 बटे 8 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मात्रक क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ साइन कोस टेन, इसका जो वैल्यू होता है जो निकालते हैं वह अनुपातिक मान होता है और किसी भी अनुपात का मात्रक नहीं होता है। यह आप भली भांति जानते होंगे। चलिए सवाल आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखिए
अब देखिए 5 नंबर जो सवाल है वह है सेक थीटा बराबर 13/12 है ना। यहाँ लिखिएगा इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, h/b होता है, जान लीजिए। लिखिएगा अनुपातिक मान का गुणांक बराबर के माना। तो यहाँ हो गया देखिए h बराबर हो गया 13 के, b बराबर हो गया 12 के, इसलिए p बराबर हो गया h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ हो गया 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर रूट अंडर। 13 के का स्क्वायर मतलब 169 के स्क्वायर, ये हुआ 144 के स्क्वायर। दोनों का जब वर्गमूल घटाइए पहले, तब वर्गमूल 25 के स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्गमूल कितना हो गया देखिए, p बराबर हो जाएगा 5 के गुना 5 के रूट अंडर। इसका वर्गमूल हो गया p बराबर 5 के। ध्यान दीजिए h का मान 13 के, b का मान 12 के, क्योंकि सेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है वह h/b होता है। तो h का मान 13 के हो गया, b का मान 12 के हो गया और p का मान कितना निकाले 5 के हो गया। इसलिए प्रश्न से अब देखिए पूछा क्या गया है, कहता अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिनमें एक का मान तो यहाँ दिया ही गया है, बाकी शेष 5 जो बचा है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए पहला नंबर इसका क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या हो गया p/h। देख लीजिए p का वैल्यू क्या निकाले हैं 5 के, और इसका कहता है h का मान 13 के से k कटा 5/13। दूसरा कॉस थीटा b/h, b का वैल्यू कहता है देखिए 12 के होगा ना, 12 के बटे 13 के, k से k कटा 12/13। फिर क्या लिखिए tan थीटा, इसका हुआ p/b, p का वैल्यू 5 के, b का वैल्यू 12 के, k से k कटा 5/12। cot थीटा निकालिए, cot थीटा बराबर b/p, b का वैल्यू 12 के, h का वैल्यू 5 के, k से k कटा 12/5। कौशेक थीटा, कौशेक थीटा बराबर h/p, h का वैल्यू 13 के, इसका वैल्यू p का 5 के, k से k कटा 13/5। यहाँ देखिए क्या है, सबसे बड़ा फंडा है, आपको यह फार्मूला याद रहना चाहिए। और अगर आप यहाँ जैसे जो दिया गया है उसके अलावा जो तीसरा होता है वह आप निकाल लेते हैं, और जो निष्पत्तियों का जो फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब और कर्ण बटे लंब, जो इस प्रकार का फार्मूला है, अगर आपको याद रहता है तो इस टाइप का कोई भी प्रश्न अगर बोर्ड पूछ दे तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, समझ गए होंगे। ये 6ठा नंबर सवाल क्या है देखिए, कहता यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये प्रश्न है, हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए सवाल कहता है ए और बी न्यून कोण है। एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें 2 न्यून कोण होता है, जैसे ले लीजिए समकोण त्रिभुज में। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो गया, जो अन्य 2 कोण बचा वह क्या हुआ, न्यून कोण हो गया। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए छोटा तरीका से हम बनाते हैं जो आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाए। एक और विधि होता है जो बहुत लंबा जाता है, चलिए थोड़ा शॉर्ट विधि से बनाते हैं। अब यहाँ क्या करता है ए और बी न्यून कोण, देखिए तो समकोण हो गया, इसको सी मान लेते हैं।
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए और बी अब क्या हो गया, यह दोनों कोण क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। ठीक है, यह समकोण हो गया, ए और बी क्या है, न्यून कोण हो गया। सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। बराबर कब होगा, किसी भी त्रिभुज का जब दो कोण बराबर कब होता है, जब उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसका दोनों कोण क्या होगा, आमने सामने कोण क्या होगा, बराबर होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A, कोण B न्यून कोण है तथा कोण C समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, अतः हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। अब देखिए छोटा सा प्रमाण इसका देख लीजिए, छोटा सा प्रमाण कर रहे हैं यहाँ पर देखिए दिया क्या गया है, दिया है cos A बराबर cos B। देखिए जब cos A बोला गया, दिया वाला आधार हो गया, कर्ण तो आपका ए बी हमेशा से है, तो यहाँ cos A का जो फॉर्मूला होता है एक बार देखिए, आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसका BC है, क्या है आधार इसका, BC है। कर्ण क्या हो गया, AB बराबर cos B बोला गया, तो cos B का जो आधार हुआ वह क्या हुआ, BC हो गया। इसका आधार AB न होगा। देखिए A यहाँ पर है, E आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, यानी क्या होगा, cos A बराबर हो गया AC बटे AB बराबर। अब cos B बोला गया, cos B जब बोला गया, E वाला लंब हो गया, अब BC क्या हो गया, आधार हो गया। BC दीजिए, बटे में कर्ण आपका AB हो गया, AB कट गया, क्या बचा, AC बराबर BC। यह दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब यह लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर या समान होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड। इसमें आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस सवाल को। यहाँ पर A और B न्यून कोण है, और जो यहाँ cos A बराबर cos B दिया गया है, दोनों का जो फार्मूला सेट करेगा लंब कर्ण वाला, वो आपको सेट कर देना है। cos A बराबर हुआ आधार बटे कर्ण, A के लिए आधार हो गया AC, कर्ण हो गया AB। cos B के लिए आधार BC हो गया, कर्ण हो गया AB को हम लोग हटा देंगे, बचेगा AC और BC। आप चित्र को देखिएगा, चित्र में AC और BC अगर आपस में बराबर हो गया तो B के सामने A और A के सामने B, यह दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग क्लास 9th में थ्योरम पढ़े होंगे कि यदि समान भुजाओं के सम्मुख, अगर समान भुजा हो तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर क्या हो गया, कोण B हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।